रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना है राइट तो और कुछ ऐसे केस स्टडीज है, कुछ आपके दिमाग में केसेस याद आ रहा है आपको, क्योंकि आपने आई थिंक सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोगों के वन ऑन वन कंसल्टेशन किया, रिलेशनशिप की और बातें की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यार क्यों मैक्सिमम रिलेशनशिप टूटते हैं? एक रीज़न तो हमने बात किया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी थी हमने एक और पॉइंट बात किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था वो क्या था? मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन का और फेमिनिन इम्बैलेंस। के इम्बैलेंस। ऐसी कुछ और 2-3 बातें जो सबसे ज़्यादा ऊपर उठ के आती है हर रिलेशनशिप में, आज आप नोटिस कर रहे हो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो क्या होगी? टू बी ऑनेस्ट, अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? लैक ऑफ डिवोर्स का कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लैक लगता ऑफ कम्युनिकेशन। है। मैं कहूँगा डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन है मैरिज। अच्छा। शादी नहीं करो, सलमान खान। और उसमें अगर मैं उसके डीपर जाऊँ, सो दिस इज अ जोक दैट आई यूज, और अगर मैं उसके डीपर जाऊँ कि लोग जब शादी करते हैं ना, मैंने कल ही एक रील डाली थी और मैंने उसमें कहा था कि शादी करने का डिसीजन जो है ना, वो बहुत ही सोच समझ कर कॉन्शियसली लेना चाहिए। अच्छा। सो रीज़न डिवोर्स इसलिए होते हैं कि हम जिसको प्यार मानते हैं वो प्यार है ही नहीं। अच्छा मतलब? सो हमें लगता है कि ये इंसान से मैं प्यार करता हूँ, और प्यार को अब देखा है कि बहुत ही हम कैजुअली यूज़ करते हैं ना, कि आई लव डॉग्स, आई लव दिस, आई लव रीडिंग बुक्स। हमने प्यार को बहुत ही कैजुअली इस्तेमाल कर कि लिया है। वर्ड बहुत आम कर दिया है। यस। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि रिलेशनशिप में जब आप आते हैं या मैरिज का जब आप सोचते हैं, जो हम मानते हैं कि लव है, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है, इन्फैचुएशन होता है। और जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे हम दिल दे चुके सनम मूवी में देखें, ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर, अगर आप ऐश्वर्या राय को देखें, यू विल फील कि वो बहुत ही एक शांत है, काम है, एकदम एकदम अडेप्टेड चाइल्ड है, जो फादर बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन सामने आप देखिए सलमान खान जो है, वो कैसे इंसान है, एकदम फ्री है, एन्जॉय करते हैं, रूल्स कोई नहीं है, रूल्स ब्रेक करते हैं। सो ये जो हुआ, ये है अट्रैक्शन। लेकिन उस मूवी में उनको एट द बाद में सेकेंड हाफ में जब अजय देवगन मिलते हैं, वो जो हुआ वो अट्रैक्शन नहीं था, वो एक्चुअली उनके कैरेक्टर के साथ उनको प्यार हुआ, कि जब उन्होंने, अजय देवगन ने खुद सलमान खान को ढूंढने में मदद की उनकी, तब जाकर उनको पता लगा कि नहीं यार, ये इंसान कितने अच्छे हैं। सो लव जो है, जो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, ये हो ही नहीं सकता है। ओके। लव एट फर्स्ट साइट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको इंसान से प्यार होता है उनसे, उनके कैरेक्टर से, ना कि उनके लुक से या ना कि उनकी एनर्जी से। और इसी के लिए जो हम मानते हैं कि वो प्यार है, तो वो शायद प्यार नहीं है। नाउ इमेजिन अगर सलमान खान ऐश्वर्या राय उस मूवी में साथ हो गए होते, आई कैन गारंटी एज अ रिलेशनशिप, आई कैन प्रिडिक्ट कि कुछ समय के बाद उनके झगड़े होने वाले थे, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है, बहुत डिफरेंट है। नहीं, वेरी ब्यूटीफुली सेड, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया इस चीज़ का। इसके ऊपर मैंने एक मेरा भी ओपिनियन आया था मेरे दिमाग में। इंडिया में ये चीज़ मैंने नोटिस करा ज़्यादा है। इंडियंस, अगर जैसे इंडियन शोज़ देखोगे हम लोग, कि यार सिर्फ एक लड़की को देखते हैं, लड़की ने मुस्कुरा दिया, हाँ तेरे भाई को प्यार हो गया, तेरी भाभी है, हाँ, सीधा प्यार मोहब्बत yes, इश्क, वो धूम वाला। पूरा end, धूम में वो धूम अली। अली अली हर बार उसके दिमाग में सीधा शादी, बच्चे, हर एक चीज़ आ जाती है। यस। मतलब प्यार एकदम ऐसे ऐसे हो गया, हर चीज़ हो गया। और ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बॉलीवुड में या अलग अलग जगह से फीड करी कि प्यार तो ऐसे हो जाता है। बट फॉरेनर्स का अगर आप देखोगे तो मैंने थोड़ा उल्टा देखा उनके शोज वोज में भी ना, वो लोग का भी एक अलग ही एक्सट्रीम चल रहा है, इधर पे अलग एक्सट्रीम चल रहा है, वो लोग का अलग एक्सट्रीम चल रहा है। वो लोग साथ में रह लेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे, सालों साल रिलेशनशिप में रहेंगे, शायद बच्चे भी हो जाएंगे, फिर भी वो लोग आई लव यू नहीं बोलते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा के रखे हैं। तो ये तुमने भी कहीं नोटिस किया ऐसा कि दोनों एक्सट्रीम चल रहा है, इधर इंडिया में और बाहर का? यस, बिल्कुल। और आपने बहुत ही सच बात बोली है कि हमें ये आया कहाँ से है, बिकॉज हमें ऐसा बताया गया है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार एक बार होता है, शादी भी एक ही बार होती है। ऐसा सब कुछ हमने सुना है, सच्चा प्यार मरता नहीं है। मैं कहूँगा हमारा लव का डेफिनेशन ही बहुत ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब लव की बात करते हैं तो हम सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक मूवी, राइट, कि टाइटैनिक इज द लव स्टोरी। मैं कहता हूँ वो सबसे घटिया लव स्टोरी है। क्यों? अगर हम मैं उसको बोलूँ, उसका रिवर्स एंगल देखें, एक 80 साल की बूढ़ी औरत है, वो अभी भी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रही है कि जो उनको शिप पर मिले थे, राइट। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे अरे लेकिन वो तो सेक्रीफाइस है। नहीं, वो प्यार नहीं है। इतने साल से अगर वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, दैट इज द चैलेंज। फिर हम देवदास, कबीर सिंह को हम कहते हैं लव स्टोरी है, तेरे नाम को लव स्टोरी कहते हैं। दिस इज नॉट लव स्टोरी। ओके। दिस इज एक्चुअली, मैं कहूँगा, पैर पर कुहाड़ी मारने वाली बात हो गई है। हाँ। सो और दूसरा, हम लोग देखते हैं मूवीज में कि लड़का जो है वो पूरा दिन लड़की के पीछे भागते रहता है ना। अगर वो भागते रहेगा, काम कब करेगा? सो दैट इज वेयर लव का हमारा पूरा डेफिनेशन जो है ना। सो लव, मैं ऐसा मानता हूँ, लव इज नॉट अबाउट कि आप उसके पीछे भागते रहो, उनके बारे में ही सोचते। लव इज अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके। कि जब आप अपने आप को बेस्ट बनाते हैं और जब आप रिलेशनशिप में आते हैं, तभी जाकर आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। जो एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यस,
जिससे एक रिलेशनशिप आने में दोनों एक दूसरे को ग्रो कर रहा है और साथ पे ग्रो कर रहा है। Exactly. ये एक्चुअल लव है। सो मैं कहूँगा कोई भी रिलेशनशिप का पर्पस मैं कहूँ वो है म्यूचुअल ग्रोथ। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल भी अगर हम बात करें तो प्रोफेशनली भी आप किसी के साथ क्यों जुड़ते हैं कि साथ में मिलकर आपका बेनिफिट होने वाला है, ग्रोथ होने वाला है, विन विन हो कुछ, विन विन हो। सिमिलरली रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में दोनों का ग्रोथ होना चाहिए। सो पहला आप इंडिविजुअली ग्रोथ करना चाहिए, दूसरा आपका पार्टनर भी ग्रो करना चाहिए। सो क्या आपका पार्टनर भी वो किताबें पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं? क्या आपका पार्टनर भी आपके साथ कोई सेमिनार वर्कशॉप में आ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं? द नंबर वन रीजन इज, पता है ब्रेकअप का यही होता है, इधर पीपल ग्रो टुगेदर और दे ग्रो अपार्ट। या तो वो साथ में ग्रो करते हैं या तो वो अलग अलग हो जाते हैं, रास्ते में ग्रो करने निकल जाते हैं। आप अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते। तो इसलिए साथ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि एज ए मैन इन द हाउस आपको ये भी देखना है कि आजकल बहुत सारे फीमेल के बहुत सारे सपने होते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। सो असली फेमिनिज्म तभी आ पाएगा, असली फीमेल एम्पावरमेंट तभी आ पाएगा जब हम अपने घर में अपने फीमेल को सपोर्ट करें उनके सपनों को अचीव करने के लिए। सो ट्रू। और बहुत सारे फीमेल इसके लिए सफ़र करते हैं एंड दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। सो ट्रू। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।